मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो वेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। छठी भावना अपने शक्ति प्रमाण त्याग धर्म की पूर्ण हुई। अब यहाँ शक्ति प्रमाण तप भावना की चर्चा कर रहे हैं। अब शक्ति प्रमाण तप भावना अंगीकार करना, उसका वर्णन करते हैं। यह शरीर दुख का कारण है, अनेक दुख उत्पन्न करता है, अनित्य है, अस्थिर है, अशुचि है, कृतघ्न के समान है। करोड़ों उपकार करने पर भी जैसे कृतघ्न अपना नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर भी अनेक प्रकार से सेवा उपकार करने पर भी ये अपना नहीं होता है। अतः चाहे जैसे उपायों से इसे पुष्ट करना उचित नहीं है, कृष करने योग्य ही है, तो भी गुण भी रत्नों के संचय करने का कारण है। कहते हैं शक्ति प्रमाण तप भावना के अंतर्गत आचार्य हमें समझाते हैं कि भाई ये शरीर जो है ये दुख का कारण है। निमित्त बने से कथन किया गया है, क्योंकि संसार में जो दुख जीव भोगता है वो शरीर आश्रित ही भोगता है। कैसे भोगता है? शरीर को लक्ष्य में रखकर ही दुख भोगता है। इसमें चाहे रोग हो, शोक हो, भूख हो, प्यास हो, शीतोष्णता हो, ये सब शरीर की निकटता के ही दुख हैं। संयोग जनित बात है। वैसे तत्वज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो दुख का कारण शरीर नहीं होता है। दुख का कारण तो जीव का मोह राग और द्वेष होता है। मोह राग द्वेष को लक्ष्य में रखकर ही शरीर दुख का कारण बनता है, पर संयोग से यही है, क्योंकि जीव इससे ही परिचित है। तो कहते हैं कि ये शरीर अनेक दुख का कारण है, दुख उत्पन्न करता है, और ये शरीर अनित्य है, अस्थिर है, अशुचि है, कृतघ्न के समान है। 4 पॉइंट अनित्य है। अनित्य का अर्थ क्या? कि कब विनाश हो जाए, कब शरीर छूट जाए। और अस्थिर का अर्थ क्या? क्या अर्थ अस्थिर का? कि एक जैसा नहीं रहता, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बीमारी आ जाए, है ना।
बालपने में हम कैसे दिखते थे, युवापने में कैसे दिखने लग गए, कभी मोटे दिखने लग गए, कभी पतले दिखने लग गए। तो ये अस्थिर है, एक जैसा नहीं है ना। अनित्य यानी विनाशिक है और अस्थिर यानी बदलने वाला है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। और अशुचि है, मल से बना हुआ है, मल से भरा हुआ है। कितना ही प्रयत्न करें ये पवित्र होता ही नहीं है। ऊपर का जरूर दिखता है कि नहीं सब बड़े पवित्र हैं, लेकिन भीतर तो इसमें मलिन ही भरी है। और बाहर की भी पवित्रता ज़्यादा देर रह नहीं सकती है। सुबह नहाओ, घंटे 2 घंटे बाद ही कैसे हो जाओ कि ये हो जाओ है, तो ये तो मलिन है, अशुचि है और कृतघ्न के समान है। कृतघ्न का मतलब कृतघ्न जो होता है ना, वो उपकार को लोप करता है, उसको अनुरूप कितने ही चलो लेकिन वह रिजल्ट विपरीत ही देता है। ऐसे शरीर को हम कितना ही खिलाएं, पिलाएं, निलाएं, धुलाएं, चाहे जैसे शरीर के चले, पर इसका रिजल्ट कैसा आता है, विपरीत ही आता है। ये कभी अनुकूल चलता नहीं है। लगता है सही के लिए कृतघ्न व्यक्ति कितना ही उपकार किया जाए, क्षण मात्र में लोप कर देता है, एक मात्र में लोप कर देता है। थोड़े से स्वार्थ के वश में वो सारा ही लोप हो जाता है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है। कल साहब हमने तो इसके लिए कितनी मेहनत करी, कितना इसको अच्छा नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, जो ये कह रहा था है वो चीज़ का हमने सेवन किया, परंतु ये अंत समय में साथ जाने वाला नहीं है। कोई उसका रिजल्ट अनुकूल देने वाला नहीं है। क्या ऐसे ये कृतघ्न के समान है। करोड़ों उपकार करने पर भी जैसे कृतज्ञ अपना नहीं होता, उसी प्रकार शरीर की भी अनेक प्रकार से सेवा उपकार करने पर भी ये अपना नहीं होता है, ये अपना नहीं होता है। भ्रम जरूर पैदा है, क्योंकि अज्ञानी को तो ऐसा लगता है शरीर आत्मा का भेद ही नहीं समझता, वो तो शरीर को ही आत्मामय मानता है। उसे तो हाल पता ही नहीं है कि ये शरीर और आत्मा कोई दो वस्तु होगी कि दो चीज़ होगी। वो तो क्या मानता है, यही मानता है और इसकी पुष्टि अपनी ही पुष्टि मानता है। लेकिन फिर भी ये कितना ही करने पर भी ये सदा साथ रहने वाला नहीं है। क्या इसलिए चाहे जैसे उपाय से इसे पुष्ट करना उचित नहीं। देखो ये मार्मिक बात है तब के अंदर कि शरीर की पुष्टि चाहे जैसे उपाय करके नहीं करना। इसलिए जैन धर्म में कितनी लिमिटेशनता है कि इस शरीर की पुष्टि के लिए ऐसी वस्तु का सेवन न किया जाए जिसमें अनंत जीवों का घात होता, दूसरे को कष्ट पहुंचता हो, पीड़ा पहुंचती हो, तकलीफ मिलती हो, ऐसी चीज से इसकी पुष्टि न की जाए। अज्ञानी को पता नहीं है, किसी ने कह दिया ये करने से ये, भले वो चीज़ हिंसा से बनी हो, जीव घात करके बनी हो, अन्याय से आई हो, अनीति से आई हो, उसका लक्ष्य तो मात्र यह है कि शरीर प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि भैया इसे पुष्ट करना उचित नहीं है, कृष करने योग्य ही है। क्या करने योग्य है? कृष का मतलब इसको पुष्ट नहीं करना, इसमें ऐसा कार्य करना कि जिससे इंद्रिया पुष्ट न बने, इंद्रिया कमजोर हो जाए, है ना। ऊपर 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 के हैं, उत्कृष्ट तप के धारी मुनिराज होते हैं, इसलिए वो तो कितने तप करते हैं। शरीर देखो, बहिरंग तप और निष्अंतरंग तप। बहिरंग तप में शरीर कृष किया जाता है, अंतरंग तप में कषायों को कृष किया जाता है। किसको? और वास्तविक तप तो वो है, कौन सा है?
जिसमें कषाय क्रस हो जाए, कमजोर पड़ जाए, शिथिल हो जाए, मिट जाए, वो तप है। उस कषाय जब क्रस होती है तो बहिरंग तप भी हो जाता है। क्या हो जाता है? जब शरीर पुष्ट का नहीं आएगा तो बस, और मर्यादित चीज़ें होंगी, मर्यादित होगी, समय पे होगी, तो ऑटोमेटिक शरीर की व्यवस्था भी भारी तप भी कहलाएगा, अंसर भी कहलाएगा, औमोदरी भी कहलाएगा, रस परित्याग भी कहलाएगा, विवेक संज्ञासन भी कहलाएगा, काय क्लेश भी कहलाएगा। सब उसी के अंदर गर्भित हो जाते हैं। क्या? तो एक क्रस करने योग्य है तो भी गुण रूपी रत्नों के संचय करने का कारण, ऐसा होने पर भी यह शरीर गुण रूपी रत्नों को संचय करने वाला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अगर पूर्णता होगी तो वो इसी शरीर में होगी। कहाँ होगी? यही मनुष्य होगा। हाँ, मनुष्य जीवन ये शरीर में ही रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। यद्यपि ये शरीर का स्वभाव अनित्य है, अस्थिर है, अशुचि है और कृतघ्नपना है, फिर भी रत्नत्रय अगर प्रकट होगा तो वो इस शरीर में ही होगा। इसलिए इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न आत्मा को समझते हुए इस शरीर से जितना धर्म सधे उतना प्रयत्न करने की बात है। व्यवहार ऐसा ही कहलाता है। क्या? प्रारंभ में ही समझ में आए तो भाई शरीर की पुष्टि के लिए वो कार्य न करें जिसमें अनंत जीवों का घात। धर्मात्मा तो वो इस बात सोचते हैं। शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता है। का अपेक्षा से बात है ना, संसारी जीव की बात है, आप और हमारी बात है। नहीं तो हम कहेंगे कि साहब शरीर के बिना सिद्ध भगवान में रत्नत्रय धर्म है। क्यों? है कि नहीं? सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है लेकिन रत्नत्रय है कि नहीं है? रत्नत्रय तो है उनके अंदर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो पूरे प्रकार से प्रकट हो गया, लेकिन ये चर्चा चल रही है हमारी आपकी संसारी जीवों की, शरीरधारियों की। तो कहते भैया शरीर के बिना रत्नत्रय धर्म नहीं होता, रत्नत्रय धर्म के बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। इसलिए अपने प्रयोजन के लिए विषयों में आसक्ति रहित होकर सेवक के समान योग्य भोजन देकर यथाशक्ति जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित काय क्लेशादि तप करना योग्य है। ताकि इसलिए अपने प्रयोजन के लिए, क्या प्रयोजन? रत्नत्रय को प्राप्त करना इस जीव का प्रयोजन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना इस जीव का प्रयोजन। इसलिए अपने प्रयोजन के लिए विषयों में आसक्ति रहित होकर। कैसा? क्योंकि भूमिका में संपूर्ण विषय नहीं छोड़ते हैं नीचे की भूमि। निराज तो पंचेंद्रिय इंद्रियों के विजेता होते हैं, उन्हें इंद्रिय के भोग ही नहीं होते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में सर्वथा त्याग नहीं हो पाता है। तो धर्म की पुष्टि के लिए, काय की पुष्टि के लिए? धर्म की पुष्टि के लिए, धर्म प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई विषयों की आसक्ति रहित होकर। आसक्ति का मतलब क्या? कि इसके बिना रहा जाता ही नहीं है। पूरी तरह से हम आसक्त हो जाते हैं, है ना? कि ऐसा आसक्त नहीं। यद्यपि संसार में यही तो चीज़ है ना कि आसक्त हो जाता है। कहते आसक्ति कम करो, आसक्ति कम करो मतलब जितनी है उसमें भी कम करो।
इंद्रिय भोग के अंदर कम करो, उसमें मर्यादा करो। है? और सेवक के समान योग्य भोजन देकर, कितना सेवक को मालिक कितना देता है। देखो ये दृष्टांत पुराने समय का है। पुराने समय में नौकर को उतना ही दिया जाता था जिससे उसकी व्यवस्था चल जाए। वो संग्रह कर ले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। कितनी होती थी कि भाई उसका घर गृहस्थी चल जाए, उसका जीवन चल जाए, बस इतना ही देते थे। नौकर का मतलब जीवन पर्यंत तक वो यही कर सकता है क्या, क्योंकि अगर उसके पास संग्रह होने लग गया है ना, मनुष्यों का स्वार्थ रहता है। नौकर के पास अगर संग्रह होने लग गया, उसके पास पैसे इकट्ठे होने लग गए, तो फिर वो नौकर नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। फिर वो बीच में आपको छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें कह रहे हैं कि कितना इस शरीर को कि नौकर के समान, कितना कि जितना इसका काम चल जाए, इसमें कमजोरी ना आए, इसमें शिथिलता ना आए। समझ में आई बात। धर्म का चलने फिरने में तकलीफ ना पड़े, धर्म कार्य में तकलीफ ना पड़े, केवल उतना ही है। और ज़्यादा हमने पुष्टि किया, ये मालिक बन गया, तो फिर ये हमारी नहीं सुनता है, फिर हम ही इनकी सुनते हैं। आप देख लो, आप और हम क्या जरा सा किसकी सुन रहे हैं, अपनी से इसकी सुन रहे हैं। 24 घंटे इसी की सुनते हैं कि कहते हैं ये ठंड में गर्मी, गर्मी में ठंड, क्यों है, जरा सी ठंड हो तो कि नहीं भैया ठंड बहुत है, तो आशक तो हो गए ना। गर्मी है तो गर्मी, ये हमारी धन्य है मुनीश्वर। ये देखो उनकी कितनी महिमा है, जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। हाँ, जेठ मास शिखर के ऊपर है क्या, कैसे वो तो आनंदित तो हो जाते हैं ऊपर तप में, ध्यान धरे बिल्कुल स्थिर होकर इतनी गर्मी के अंदर, और ठंड इतनी पड़े कि बंदर भी कांप जाए, तो भी उस ठंड में वो अपने ध्यान को नहीं भंग करते हैं। इसलिए अपन वो कार्य तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सच्चे रूप में कर रहे हैं उनकी भाई अनुमोदना करो। क्या करो, कितने दिगंबर संत हैं बताओ। पूरे 2.5 द्वीप में इतने मुनिराज विराजमान हैं। कितने मुनिराज विराजमान, हाँ ये तो एक संख्या है, संख्या में न भी गिना जाए तो करोड़ों समझ लो, लाखों समझ लो, है। और वे सारे ये कार्य कर रहे हैं, हमारी आंखों से नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं कि वे शरीर से भिन्न आत्मा की आराधना, रत्नत्रय की आराधना में लगे हैं। गर्मी सर्दी सी है क्या, और यहाँ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो है उनकी अनुमोदना करो। देखो, अज्ञान और खोटे तप की निंदा की जाती है, सच्चे तप की कभी निंदा का मतलब उसे न करने योग्य कहा जाता है। लेकिन सम्यक प्रकार का अगर कोई तप करता है तो उसकी प्रशंसा ही है, चाहे वो छोटा करे, मध्यम करे, बड़ा करे, है ना। वो तो उसके पीछे अनेक अनेक प्रकार की भावना नहीं, चाहे जैसी प्रक्रिया करे तो उसका नहीं देखे भैया ऐसे तप करने से क्या बात है ना है कि तप करने का भाव ही उसके पहले ऐसा, उपवास करने के पीछे लक्ष्य ही ऐसा कि हम बग्गी में निकलेंगे, न फलाना करेंगे, न लोग हमारी तारीफ करेंगे, न लोग हमारा ये करेंगे, तो ऐसे तप का निषेध किया गया है। सम्यक प्रकार के तप का निषेध नहीं किया गया। कैसा 5 उपवास करेंगे, ससुराल से कपड़े आएंगे, न फलाना आएगा, न उनका ये होगा, न बजा कि भाई ऐसे तप का, ऐसे तप का। सम्यक प्रकार के तप करने का प्रशंसनीय है, छोटा भी हो और सच्चा है तो प्रसन्न सफल कहलाता है और प्रशंसनीय। अब कोई उसका अर्थ का अनर्थ निकाले तो वो बात है, नहीं क्या। स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा और उपवास पे उपवास किए जा रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है और उपवास पे उपवास किए जा रहा है, तो
तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। किसकी नहीं की जाती है? और उपवास करके स्वाध्याय में, ध्यान में, पूजन में, इनमें मन लग रहा है तो उसकी प्रशंसा की जाती है कि वाह क्या बड़ा बढ़िया तप है, धन्य है ये जीव। सम्यक तप की कहाँ विराधना, कहाँ निषेध किया गया है? अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे साहब देखो इन्होंने ये तप का निषेध किया। कोई बात नहीं, कोई तप का निषेध नहीं करते भाई। और किसकी ताकत है? चलो बताओ। जिन तप की चर्चा तीर्थंकर करते हों, जिस तप को श्रेष्ठ गंधर्व बताते हों, जिस तप को श्रेष्ठ मुनिराज आचार्य बताते हो, सामान्य व्यक्ति उसको बुरा कैसे कह सकता है? और उसकी ताकत कहाँ पूरा हो सकती है कि वो तीर्थंकरों की बात का विरोध कर दे? है अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्वियों का निषेध किया जाता है बस कि भाई ये करने योग्य, और उसमें अभिप्राय व्यक्त हो जाए। अगर व्यक्त नहीं हुआ है और वो भले इस अभिप्राय से भी कर रहा हो और हमें उसका अभिप्राय पता नहीं है तो भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बात ही समझ में क्या है? उसका अभिप्राय नहीं हो, मतलब हमें पता नहीं लग रहा हो कि ये इसने क्यों किया है, लेकिन उसकी अगर उस तप के पीछे लौकिक कामना भी हो और हमें पता नहीं है तो भी हम तो उसके तप की प्रशंसा करेंगे। बात समझ आगम के अनुकूल करेगा। लेकिन उसकी अगर भावना हमें पता है, ये पता है कि इसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है, ये तो भैया ऐसे क्या उनने किए तो हम भी कर रहे हैं, ये किए तो हम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। क्योंकि देखा देखी का मतलब समझे। एक व्यक्ति ने नए पहली बार में ऐसा किया, उसको लगा कि कितनी तारीफ मिलती, चारों तरफ का लोग खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, प्रभावना बढ़ती है, ये बढ़ती है। तो कहा अगली बार मैं भी करूँगा। तो क्यों करेगा भाई? कषाय क्रस करने के लिए करेगा कि इंद्रियों को क्रस करने के लिए करेगा कि यश प्राप्ति के लिए करेगा? बता कि नहीं कि भगवान तो फिर तूने क्या 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 किया करके? बात समझ में आएगी? कोई लाभ? तीन उद्देश्य बताए, यश प्राप्ति के लिए, कषाय के क्रश करने के लिए या शरीर क्रश करने के लिए। टोडरमल साहब ने तो ये कहा कि उपवास का अर्थ कषाय, विषय और आहार का त्याग। इतना 3 चीज दी उन्होंने। क्या कहा? उपवास का मतलब आपकी कषायों का त्याग होना, आपके 5 इंद्रिय के भोगों का त्याग होना और फिर भोजन का त्याग होना। और नहीं तो अगर न कषाय घटी न विषय घटे, खाली हार छूटा है तो उसको तो श्री गुरु ने लंघन कहा कि वो तो लंघन है। लंघन का मतलब क्या? डॉक्टर ने कह दिया आपको क्या कि भाई ये करोगे कल से कुछ खाना मत, कल दिन भर भूखे रहना, नहीं तुम स्वस्थ रहोगे। तो हमने ये लंघन किया, उसमें क्या? हल्का अर्थ भी नहीं निकालना हो। इसका अर्थ ये नहीं कि न करने शक्ति प्रमाण तप। अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक आसन करो। अगर एक आसन नहीं करते हैं, 2 ही टाइम करते हैं तो फिर उसमें मर्यादा बनाओ। बात समझ में आई कि साहब नहीं उतना भी नहीं हो रहा है तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए। ये भी एक मर्यादा है जो ये फिर बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे एक आसन करे, उपवास करे, बेला करे, तेला करे, 5 करे, 10 करे, कोई ना थोड़ी किए है। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या? कषाय, विषय, आहार का त्याग। अब एक खाली रसना इंद्रिय को तो नहीं खाया और दूसरी इंद्रियों का सेवन चल रहा है। ये लोग तो इस प्रकार का तर्क भी देते हैं, देखो भाई अपने को तो खाली यहाँ समझने, इस पंचम काल में, खोटे काल में है, पहले तो लोग आते नहीं, मंदिर करते नहीं, और बेचारा कोई उपवास करता है न आपने ये बात छेड़ दी नहीं तरह की है। कभी तो करते नहीं है, न दूसरा कर रहा है तो
अरे भाई निषेध नहीं है, कौन इन चीज का निषेध कर सकते हैं? लेकिन हमारे तो सम्यक मार्ग की ओर प्रवर्तन करना है ना। हाँ बताओ। एक व्यक्ति के टिप टाप करके अच्छे नंबर आ रहे हों और हमें पता है कि टिप टाप करके अच्छा नंबर लाया है, और एक मेहनत करके अच्छा नंबर ला रहा है या उससे कम नंबर ला रहा है, बोलो उस प्रशंसा हम किसकी करेंगे? चलो ये बताओ, किसकी प्रशंसा करेंगे? अच्छा बताओ। ये टिप टाप के कर रहा है, हमें पता है कि ये टिप टाप के कर रहा है और एक ये नहीं पढ़ लिख कर, लेकिन उससे कम नंबर है, तो प्रशंसा किसकी की जाएगी? सम्यक की प्रशंसा की जाएगी ना। तो यथेष्ट आचरण जहाँ भी हो, लोग कहते हैं कि तब की प्रशंसा, अरे मुनिराजों की प्रशंसा कर रहे हैं ना, तब की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान तो मुनिराज भगवान के गुणगान गा रहे हैं, यानी तब की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब, ये टिप टाप के पास तो हो गया ना, पास तो हो गया ना, कि तुम्हारी दृष्टि में पास है। अभी दूसरे दिन जो है ना, जो नकल करते हैं ना, चीट ले जा कर टिप टाप के पास करके दूसरे दिन ही उनको अलग से बिठा के कहो कि वापस ये पेपर दे दो भैया, फिर क्या होगा? चलो बताओ आप है। अब जिनने 10 उपवास किए, मैं तो आपको तर्क दे रहा हूँ, ये बात समझना, जिनने 10 उपवास किए प्रशंसा के खातिर, 10 दिन पोजीशन के खत्म हुए, उसके बाद कह दो कि रात में नहीं खाना, कि नहीं साहब थोड़ा बहुत तो, अरे तूने 10 उपवास किए ना भाई, तो तेरे में ताकत कितनी आ जाना चाहिए? कम से कम एक दिन भूखा रह जाए तो तेरा कुछ न बिगड़े, इतनी ताकत तो तेरे अंदर आना चाहिए। चलो कदाचित रात को नहीं खाया है तो अभक्ष भक्षण आदि का तो त्याग हो जाना चाहिए ना, है बाजार की चीज़ों का तो त्याग हो जाना चाहिए ना। कि जब तू 10 दिन भूखा रह सकता है तो वो 2-4 घंटे अगर ये न मिले तो फिर तेरे को क्या तकलीफ पड़ गई? लेकिन तकलीफ पड़ती है, इसका मतलब तुम टीप टाप के पास हुए हो, ओरिजिनल तुम्हारी पास नहीं हुए तुम, है। और जो ओरिजिनल करेगा उन्हें कब भी करा लो, उनकी क्या तकलीफ है? इनका ओरिजिनल मुनिराज को आज मिले न मिले अंतराय आ गया, बिल्कुल विकल्प नहीं, अंतराय आ गया भी कोई विकल्प नहीं, आ गया तो आ गया भैया, उसमें क्या है? क्योंकि वो उतनी पावरता उनके अंदर आती है, अज्ञानी में ऐसी पावरता नहीं। इसलिए जब जब प्रशंसा करने का अवसर आए तो सम्यक प्रशंसा की जाए, मिथ्या प्रशंसा नहीं की जाए। और जब जब करने का अवसर आए तो सम्यक प्रकार से करे, मिथ्या प्रकार से न करे। कैसा करे? थोड़ा करे का कोई बात नहीं, थोड़ा करे, कर लिया, थोड़ा किया। अब जिसने ओरिजिनल पेपर दे के आया हो, नंबर 80 आए हो, उसको 70 ही आए हों, ऊंचे नंबर नहीं आए हों, दूसरे दिन फिर उस पर वही प्रश्न कर तो क्या करेगा? कहने के उसमें कोई भूल जाएगा, वो वही करके आएगा जो उसने कल लिखा है, आज उससे वही लिखाओगे तो वो वापस लिख देगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि वो उसका तो प्रश्न का उत्तर उसे याद है ना, है? और जिनको नहीं है वो बस थोड़े देर बाद ही आते भूल जाते। क्यों? पाठशाला में बच्चे को खड़ा पूछा है कि 3 योग क्या है, उसको याद नहीं था। पीछे से किसी ने बोला कि बोलो मन वचन काय। क्या बोला वो? तो उसने बोला मन वचन काय। क्या बोल दिया? अरे वाह, पास हो गया, बहुत बढ़िया, ये लीड तुम्हारी, ये पेन तुम्हारा। एक ने पकड़ करी, दूसरे तीसरे दिन फिर पूछा, भैया खड़े हो जाओ, योग क्या है? कहाँ याद? कहाँ? अब बोला नहीं किसी ने तो अब याद कहाँ? तो परसों तो तुम बोले थे ना मन वचन काय, क्योंकि वो बनावटी था, वो दूसरों का था। और जिसको याद है उससे पूछा जाए तो
और 10 दिन बाद पूछा जाए तो, महीने भर बाद पूछा जाए तो, मन वचन का योग है ये तो। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल तप होते हैं वो दिखावटी नहीं होते हैं। मुनिराज तो औमोदर रोज करते हैं, भूख से कम खाना, कितना खाना। उत्कृष्ट औमोदर्य में ये है कि किन्हीं किन्हीं को इतना भाव आ जाता है कि आहार पे तो निकलते हैं क्या, और एक ग्रास लेके नहीं छोड़ देते। और कई ऐसे होते हैं कि निहार लेते हैं लेकिन भूख से कम खाते हैं, उनके अंदर ओरिजिनलता है। तो कौन ऐसे तप की प्रशंसा नहीं करेगा? चलो बताओ। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु निर्ग्रंथ मुनिराज सदा काल प्रशंसनीय है, सदा काल प्रशंसनीय है, सदा काल प्रशंसनीय है। दिगंबर मुद्रा मुनिराज कभी कभी प्रशंसनीय नहीं होते। देखो, और इन्हीं मुनिराज के स्वरूप में कोई उत्कृष्ट तप करता है, कोई मध्यम तप करता है, कोई जघन्य तप करता है। कितना करता है? हमारे यहाँ लिखा ना, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर के आदिनाथ भगवान ने जितने दिन उपवास किया, कितना है? 6 महीने तक तो विकल्प ही नहीं आया है। अजितनाथ भगवान से बाकी ने किसी ने इतना लंबा कोई गेप ही नहीं किया, जबकि शरीर सबके कैसे थे? ब्रज वृषभ नारद सेनन। और शरीर ऐसे होने पर ब्रज वृषभ नारद सेनन में, चाहे वो भगवान महावीर के हों, चाहे वो अजितनाथ भगवान का हो, चाहे आदिनाथ भगवान का हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान का हो, वो कितने ही उपवास कर ले तो भी शरीर उनका वैसा का वैसा ही रहेगा। शरीर की ऐसी चीज़ है, परंतु नहीं दिखावटी होता तो क्या होता? चलो बताओ। क्या आदिनाथ, हमारे यहाँ तो ये कंपटीशन कि आपने 6 किए तो मैं 7 करूँगा, तो आप पीछे रहोगे और मैं आगे आऊँगा। कितना? तो कि भाई आदिनाथ ने इतना किया तो अजितनाथ तो सोचते कि थोड़ा इनसे बढ़ के करूँ मैं तो मेरी और महिमा होगी। लेकिन वे जानते थे कि इन बाहरी चीज़ों से आत्मा की महिमा नहीं है, आत्मा की महिमा तो अपने निर्मल परिणामों से है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है। और वो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव पर्याय में प्रकट होता है तो तप होता है, लेकिन वो अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। और हम जितने भी तप करते कितना बताओ। और ईमानदारी से मैंने तो पहले भी कई बार कह दिया, नहीं तो आप अनुभव करके देख लेना। जिसकी धार्मिक रुचि नहीं है वो खाली एक उपवास करे, कितना? एक। और सारी समाज को कह दो, घर वाले को कह दो कि इससे पूछो भी मत कि तेरा आज उपवास है कि नहीं। फिर देखो उसके परिणाम की दशा, फिर उसकी व्यवस्था देखो क्या क्या है। मैं भूखा रहा और किसी ने मैंने उपवास किया और किसी ने 2 शब्द मेरे को नहीं बोले ऐसे प्रेम के हैं, क्यों? बात ही समझ। वो एक दृष्टांत आया था, काय में पढ़ा था कि एक महिला ने इतनी बढ़िया साड़ी पहनी, अच्छा बहुत बढ़िया, नई डिजाइन खरीद के आई, बढ़िया आई, और वो बाज़ार में घूमी, इधर हुई, किसी ने नहीं पूछा। किसने? किसी ने भी नहीं पूछा कि ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी, क्या खरीदी, कब पहनी। अरे आप, तो वो इतनी अंदर गुस्से में आई कि उसने साड़ी जला दी, साड़ी जला दी। थोड़ी देर बाद आए उसके पड़ोस ने, आज आप सुबह बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या अच्छी साड़ी पहनी थी। कि भैया सुबह कह दी थी तो मैं साड़ी नहीं जलाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी सी तारीफ अगर कम मिल जाती कि सुबह अगर मिल जाती, मतलब कहने का है कि दुनिया प्रशंसा करे तो मेरा कार्य अच्छा,
और धर्मी सोचते हैं कि कोई प्रशंसा करे या न करे, मुझे तो मेरे लिए कार्य करना है। किसके लिए कार्य करना है? कि मुझे तो मेरे लिए कार्य करना है। जो अपने लिए कार्य करेगा वो आनंदित रहेगा। अब कोई तारीफ करे, 1 मास का उपवास मुनिराज का, और जगत के किसी को देखो, मुनिराज के उपवास का पता थोड़ी लगता है, जंगल में रहते हैं, और जंगल से गए आए, किसी को पता नहीं कि मुनिराज एक महीने मास के उपवासी है, सामान्य, तो भी प्रसन्न आनंदित है। और आजकल तो व्हाट्सएप पे ढेर लग जाते हैं, अरे इतने दिन का उपवास, ऐसा ऐसा। फिर लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को इसकी प्रेरणा देते हैं, इसलिए, अरे भैया वो प्रेरणा वेरणा नहीं है, वो खाली अपनी कृति को व्यक्त करने का परिणाम है। वो ज्ञानी तो कहेंगे भाई सम्यक करो, थोड़ा सी करो, सम्यक करो, अच्छा करो, सम्यक करो, थोड़ा करो लेकिन सम्यक करो। यानी साहब हम उपवास, कोई बात नहीं, एकासन कर दो। हमारे यहाँ कहा ना कि इस पंचम काल माही कुल श्रावक में धरो, महाव्रत धर सको नहीं तो क्या कर सकते हैं? तो श्रावक व्रत धारण कर लो, बस यही है ना। धारण तो क्या करना है? करना तो वही उत्कृष्ट कार्य है, महाव्रत आदि धारण करना है, इसे उत्कृष्ट तप ही करना है। लेकिन नहीं हो तो सम्यक प्रकार का थोड़ा तप भी करे तो वो प्रशंसनीय हो जाता है। और अज्ञान पूर्वक करो, और इसका भी रस लग जाता है। ये आप ये नहीं इसका अभिप्राय में जाओ। रस का मतलब क्या? यही तो प्रशंसा का भूखा हो जाता आदमी। एक कार्य किया, 10 ने प्रशंसा की, दोबारा किया, 50 ने प्रशंसा की, फिर किया, फिर प्रशंसा की। अब उसे आप नगर वाले की प्रशंसा अब नहीं चाहिए, अब चाहे देश विदेश की और बाहर के लोगों की प्रशंसा चाहिए। किसकी प्रशंसा चाहिए? अब उसका मन इतने में संतुष्टित होने वाला नहीं। कितने में? 100, 50, 1000, 2000 आदमी के बीच में अब उसको प्रशंसा नहीं चाहिए, उसको लाखों करोड़ों अरबों आदमी की प्रशंसा चाहिए। इसलिए बड़े बड़े पद वो चीज लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके अंदर अपनी आत्मा का कोई लाभ नहीं होता। इतने किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन क्या किया भाई? सोचो, विचार करें। सम्यक तप का निषेध नहीं है, मिथ्या तप का निषेध है। और बाकी तो सब अपनी शक्ति प्रमाण से होते हैं। सामान्यता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बच्चा है, कहता रात में नहीं खाया तो प्रशंसा करो उसकी। क्या करो? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, और रात में नहीं खाता। अरे साहब देखो ये बाजार का नहीं खाता, प्रशंसा करो। इन सब चीज का सेवन नहीं कर रहे, प्रशंसा करो। उसका कोई निषेध थोड़ी किया गया है, करना ही चाहिए। लेकिन जब धर्म और अधर्म की बात, क्योंकि अन्य मतों में आप और हमसे भी ज़्यादा बाहरी क्रिया में तप में करने वाले मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? परमहंस मुनि फलाना जो है ना, हिमालय की गुफा में ही जो ठहरे, कई तो ऐसे है कि जिन्होंने बाहर निकले ही नहीं हैं, वही वो ही करते रहते हैं। तो सम्यक तप की बात चली। पहले तो अन्य मतों से जैन मत की तारीफ करो। किसकी तारीफ करो? उनके कैसे भी हो। कोई कहता अरे साहब ये तो रात भर जगते रहते, खड़े रहते हैं, इधर उधर पैर हिलाते रहते, सोते भी है तो खड़े होकर ही सोते, कि उस तुम्हारे उस तप से कोई मतलब नहीं, तप तो ही है। अब इसमें जो ख्याति लाभ पूजादि की अपेक्षा करता है तो उसका निषेध किया गया है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह करी करण विविध विद देह दहा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करने सब तन करण छिन। कि वो तो सारी करने शरीर को क्रश करने की है, कषाय को क्रश करने की नहीं। अन्य मत के सामने जैन मत की हर क्रिया की प्रशंसा करो, क्योंकि जैन धर्म की क्रिया से
ऐसी होती है कि वो अन्य मत में वैसी होती नहीं है। लेकिन फिर आगे चल के बात करो, हमारे यहाँ भी जैसे है ना, ऐसे वैष्णव संप्रदाय में भी, कबीर की संप्रदाय में भी एक निष्काम भक्ति होती है, सकाम भक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम भगवान से चाह रखते हैं, ये सकाम हो गया। और कोई बिना चाह करके भगवान के गुणों का अनुराग गा रहे हैं, ये निष्काम हो गया। हम व्रतादि रखकर स्वर्ग आदि की चाह रखते हैं, ये सकाम हो गया। और किसी चीज की चाह नहीं, मात्र आत्म की उन्नति है, वो निष्काम हो गया है, वो निष्काम भक्ति है। तो कौन सी भक्ति करना? कि निष्काम भक्ति करना। ये जिनको हम ये कहते हैं ना भक्ति, उन्होंने तो इन सारी क्रिया को भक्ति नाम दिया है। विषय त्याग का नाम भक्ति नाम दिया है। विषय त्याग वैराग्य है, समता गहिये ज्ञान, सुखदायक सब जीव को, यही भक्ति प्रमाण, ये भक्ति का प्रमाण है कि जिसके अंदर ऐसी चीज उपलब्ध हो वो भक्ति है, वो भक्ति है कि उसने विषय त्याग कर दिया। विषय त्याग वैराग्य है और समता गहिये ज्ञान, कि 5 इंद्रिय का भोग छोड़कर समता भाव जिसने हृदय में पैदा किया, कि उसका नाम ज्ञान है। और सुखदायी सब जीव को, सारे जगत के जीवों को सुखदायी, यही भक्ति प्रमाण की, ये भक्ति का प्रमाण है। अब हम अज्ञान पूर्वक तपस्या करें। और कई लोग सोचते हैं कि साहब उपवास, ये तो उपवास करने का निषेध करते हैं, कि कोई निषेध नहीं करते। एक भी ज्ञानी उपवास करने का निषेध नहीं करेगा, खाली समझाई देगा कि कैसे करना और क्यों करना। वातावरण ऐसा दूषित कर दिया। क्या करो? इसलिए सूर्य की गाथा जो उपनिषद है ना भैया, एक द्रव्य 2 क्रिया का करता नहीं, 2 द्रव्य मिलकर एक क्रिया कर सकते नहीं। जीव समझाने का भाव कर सकता है, समझा सकता नहीं है। न समझा, अज्ञानी को ऐसे ही लगता है कि अरे सब ये होनार के बिना किसी की समझ में नहीं आता ये तत्व, है ना। इसलिए यहाँ ये बात कही, यथाशक्ति जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित, देखो क्या कहा, सेवक के समान भोजन देकर यथाशक्ति जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित काय क्लेशादि तप करना योग्य है। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित, जिनेंद्र का भगवान का मार्ग में विरोध ना आए और काय क्लेश करे, भीतर से परिणाम की निर्मलता और बाहर में कषाय और काय को क्रस करना। काय क्लेश का मतलब काय को कष्ट देना नहीं, काय के प्रति विरक्ति रखना। कई लोग कहते हैं ये दुष्ट है शरीर, तो चलो लो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कि कर लो और उपयोग आत्मा में नहीं लगा तो क्या होगा? ये कोई लाभ थोड़ी होगा। इस प्रकार की चर्चा की है। अपना आगे का प्रकरण और कल चलाएंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र तप को अपने शक्ति प्रमाण धारण करें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबारी।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी